नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से हाजिर इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज मैं आपको बताने वाला हूं सम्मान के बारे में। बड़ा प्यारा सा शब्द है और शायद इस सामाजिक क्षेत्र में हम और आप इसी सम्मान के लिए जीते हैं। अपने तन मन धन से हम लोगों को जो सेवाएं पहुंचाते हैं वो इसी सम्मान शब्द के लिए कर रहे हैं। अगर मैं यहां पर सही हूं तो मैं बिल्कुल आप लोगों को एक ग्रेट न्यूज देना चाहता हूं कि आप लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन जो है हमने तय कर दिया है। ध्यान रखिएगा, इस आयोजन का जो टाइटल है वो मैं आगे की जानकारी आपके साथ शेयर करूं उससे पहले मैं चलता हूं आपके साथ अपनी स्क्रीन पर। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको मेरी स्क्रीन जो है विजिबल होगी। हम आयोजित करने जा रहे हैं, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आयोजित करने जा रहा है बेस्ट एनजीओ अवार्ड 2023। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो भी संस्थाएं चयनित होंगी उन सभी संस्थाओं को स्टेट गौरव अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यानी कि आपकी संस्थान अगर उत्तराखंड से है तो उत्तराखंड गौरव अवार्ड, आपकी संस्थान बिहार से है बिहार गौरव अवार्ड, आपकी संस्थान जो है मेघालय से है तो मेघालय गौरव अवार्ड, आपकी संस्थान उड़ीसा से है तो उड़ीसा गौरव अवार्ड। ये गौरव अवार्ड जो है आपको दिए जाएंगे, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023 निर्धारित की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023 निर्धारित की गई है और इस अंतिम तिथि के बाद आपको मेल या अन्य प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा कि आयोजन किस डेट को और कहां पर किया जा रहा है। मोस्टली जो भी मेरे साथ साथी संस्थाएं इस वीडियो को सुन और देख रहे हैं, आप अगर इस अवार्ड के लिए अपना नाम रिकमेंड करते हैं तो आपको ये मन बना लेना है कि जब भी इस अवार्ड से संबंधित आपको कॉल आएगी, आपको मेल के द्वारा सूचना दी जाएगी, तो आपको सेंट्रल केंद्र यानी कि दिल्ली की ओर प्रस्थान करना पड़ सकता है। अब वो प्लेस चाहे दिल्ली रहे या बहादुरगढ़, वो बाद में डिसाइड किया जाएगा। इस अवार्ड के लिए आपके नॉमिनेशन की लास्ट डेट 30 नवंबर 2023 रखी गई है। राज्य गौरव अवार्ड से आपको सम्मानित किया जाएगा। इस सम्मान समारोह की कुछ विशेषताएं भी हैं, वो विशेषताएं मैं एक बार आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। आपने और भी बहुत सारे अवार्ड सेरेमनीज में पार्टिसिपेट किया होगा, लेकिन वहां जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उस पार्टिसिपेशन के लिए आपको एक शुल्क देना होता है, डोनेशन देना होता है। और मोस्टली ऐसे अवार्ड प्रोग्राम जो आयोजित किए जाते हैं वो डोनेशन कलेक्ट करने के लिए यानी कि फंड रेजिंग प्रोग्राम के अंतर्गत किए जाते हैं। वहां पर रजिस्ट्रेशन चार्जेस या डोनेशन चार्जेस के रूप में जो चार्जेस आपसे कलेक्ट किए जाते हैं, जो फंड रेजिंग की जाती है, उसको किसी पर्टिकुलर सोशल कॉज में लगाया जाता है। तो ऐसे में काफी सारी संस्थाएं जिनकी योग्यता नहीं भी हो वो डोनेशन देकर ऐसे अवार्ड्स को जो है अचीव कर लेती हैं और सोशल मीडिया पर या अपने प्रोफाइल के अंदर टैग कर देते हैं कि भाई हम फलाने अवार्ड से सम्मानित हुए। जबकि इस अवार्ड के लिए जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आयोजित करने जा रहा है, इसका स्पेशल फीचर यही है कि इस अवार्ड के लिए किसी भी प्रकार का कोई डोनेशन या कोई भी चार्जेस किसी भी संस्था को पे नहीं करना है, पहला। दूसरा, काफी सारी संस्थाएं सम्मान के लिए परिचितों से, जानकारों से या किसी पर्टिकुलर सोर्सेज से जो है अप्रोच लगाते हैं। तो इस अवार्ड सेरेमनी के लिए कोई भी अप्रोच, कोई भी रिकमेंडेशन वैलिड नहीं होगी, इसमें कोई भी रिकमेंडेशन काम नहीं करेगी, क्योंकि यह आयोजन राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के द्वारा कराया जाता है। हर साल हम जो है आयोजन करते आए हैं। लास्ट ईयर हमने 21 संस्थाओं को सम्मानित किया था, लेकिन इस बार 21 से ज्यादा संस्थाओं को सम्मानित करने का एक लक्ष्य रखा गया है। हर एक राज्य से केवल एक संस्था को उस राज्य के गौरव अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उसके लिए आपको अपनी एंट्रीज
इस गूगल फॉर्म के माध्यम से सबमिट करनी है, जो कि पूर्णतया निःशुल्क है। मैं एक बार फिर से अपनी बात को रिपीट कर देता हूं, इस अवार्ड सेरेमनी के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क आपको नहीं देना है, किसी को भी। इस अवार्ड सेरेमनी के लिए आपसे जो डिटेल मांगी जाती है, वहां पर इस गूगल फॉर्म का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे शेयर करूंगा आपके साथ। तो आपको इस वीडियो को जब आप देख रहे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप इस लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में भी टैग करने का प्रयास करूंगा इस लिंक को। इस वीडियो के लिंक पर, इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का गूगल इंटरफेस होगा, जिसमें आपको अपना नाम, रिप्रेजेंटेटिव नेम का मतलब जो व्यक्ति सम्मान को लेने के लिए वहां पधारेगा। मान लीजिए अगर आपकी संस्था का चयन होता है इस अवार्ड के लिए, तो आपकी संस्था से कौन व्यक्ति है जो इस सम्मान को लेने के लिए वहां पधारेगा कार्यक्रम के अंदर, उस व्यक्ति का आपको यहां पर नाम देना है। राइट। दूसरा ध्यान रखिएगा, आपने अगर यहां पर नाम उस समय, आज एप्लीकेशन आप फाइल कर रहे हैं, आपने नाम दे दिया आपके अध्यक्ष महोदय का। राइट। आपने नाम किसका दिया? आपके अध्यक्ष महोदय का। और खुदा ना खास्ता बाद में आपके अध्यक्ष महोदय एब्सेंट हो जाते हैं, किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं, तो ऐसे में आपके दूसरे प्रतिभागी को या दूसरे प्रतिनिधि को वो सम्मान नहीं दिया जाएगा। इसीलिए बड़ी बारीकी से आपको जब ये फॉर्म आप फिल करें तो बहुत सोच समझ के इस फॉर्म को फिल करना है कि यहां पर रिप्रेजेंटेटिव व्यक्ति का उसी का नाम लिखिएगा जो इन केस ऑफ सिलेक्शन होने के संबंध में, उस स्थिति में अवार्ड लेने के लिए जहां बुलाया जाए वहां पहुंच सके। पहला। दूसरी चीज, यहां पर आपको अपनी संस्था का वो नाम देना है जो नाम आपके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स में या आपके एनजीओ पैन पर अवेलेबल हो, जो आपके एनजीओ दर्पण पर अवेलेबल हो। राइट। तो यहां पर हमने सबसे पहले क्या किया? अपना नाम दिया, योर नेम। राइट। जो भी व्यक्ति, नेम ऑफ द पर्सन हु विल बी अवेलेबल टू रिसीव द ऑनर। राइट। सम्मान लेने के लिए जो व्यक्ति उपस्थित होगा उसका नाम यहां पर आपको मेंशन करना है। नेम ऑफ द पर्सन who will be available to receive this award। राइट। जो भी व्यक्ति इस अवार्ड को लेने के लिए अवेलेबल होगा उसका नाम आपको यहां पर मेंशन करना है। यहां पर योर एनजीओ लीगल नेम, यानी कि लीगल नेम का मतलब जो आपके पैन डाटाबेस पर नाम हो वो संस्था का नाम आपको यहां पर डालना है, क्योंकि जो नाम आप यहां पर लिखते हैं वो आपके पैन से वेरीफाइड होना चाहिए, आपके अवार्ड पर वही नाम प्रिंट किया जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए बात करते हैं एनजीओ दर्पण आईडी की। सभी संस्थाएं जो इस अवार्ड सेरेमनी के लिए अपने आप को रिकमेंड करना चाहती हैं, उनका एनजीओ दर्पण होना चाहिए उनके पास, उनको एनजीओ दर्पण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। संस्था की मेल आईडी लिखते समय एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। बहुत से हमारे साथी मेल आईडी को लिखते समय या आपका नंबर लिखते समय गलतियां कर जाते हैं, कोई नंबर रिपीट कर देते हैं। ऐसे में आपके पास हमारी ओर से सूचना नहीं पहुंच पाती है क्योंकि आपका मेल आईडी यहां पर गलत होता है। तो आपको अपना मेल आईडी एक बार चेक कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि इस फॉर्म को एडिट करने का कोई ऑप्शन आपको बाद में नहीं मिलता है। इसके बाद ऑप्शन आता है व्हाट्सएप नंबर्स का। राइट। व्हाट्सएप नंबर्स की अगर हम बात करें तो आपको यहां पर जो नंबर आप टाइप करेंगे, मैंने काफी सारे लोगों को, काफी मेरे साथियों को योर दर्पण आईडी, मैं पहले इनको फिल कर देता हूं जो कि यहां पर जो एरर है वो चला जाए। राइट। यहां पर आपको करेक्ट मेल आईडी फाइल करनी है, करेक्ट मेल आईडी। राइट। जो भी आपकी करेक्ट आईडी है वो आपको फाइल करनी है। यहां पर जब आप अपना नंबर फिल करेंगे तो उसमें 0 या 91 या +91 नहीं लगाना है। क्लियर है? नंबर से पहले 91 +91 नहीं यूज करना है। आपको अपना डायरेक्टली 10 अंकों का जो नंबर है वो टाइप करना है। राइट। केवल 10 अंकों का नंबर यहां पर टाइप करना है। अगर आप यहां पर 0 लगा देते हैं या 91 लगा देते हैं तो इस स्थिति में भी आपकी संस्था को इस
अवार्ड सेरेमनी के लिए वैलिडेट नहीं माना जाएगा। जो इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता रहा हूं वो इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी संस्था का, मान लीजिए आपकी संस्था का चयन हो जाता है और उस संबंध में जब आपसे आपकी संस्था का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट या रजिस्ट्रेशन पैन नंबर मांगा जाता है, पैन कार्ड मांगा जाता है, और यहां पर अगर आपने अपनी संस्था का नाम कुछ और भर रखा और पैन पर कुछ और मिला, तो ऐसे में आपकी संस्था को डिस्क्वालीफाई करार कर दिया जाएगा। सिलेक्शन होने के बावजूद, ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन होने के बावजूद आपकी संस्था को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका पैन क्या है, उस पर क्या नाम लिखा है संस्था का, हमें नहीं पता। अगर आपकी संस्था का सिलेक्शन होता है इस अवार्ड के लिए, तो उस संबंध में आपसे पैन मंगाया जाता है, तो उस पैन पर अगर वहां पर दिया गया डाटा और यहां पर दिया गया डाटा वेरीफाई नहीं हुआ, तो आपकी संस्था का सिलेक्शन होने के बावजूद आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। राइट, चलिए, यहां पर आपको अपना नंबर, मैंने आपको बताया विदाउट जीरो आपको टाइप करना है, यानी कि नंबर से पहले, जो आप नंबर से पहले जीरो लगाते हैं या आप नंबर से पहले 91 लगाते हैं, वो यूज नहीं करना है। डायरेक्टली आपको नंबर डालना है और कोशिश कीजिएगा वही नंबर आप यहां पर डाला करें जो आपका व्हाट्सएप पर अवेलेबल। राइट, उसके बाद आपको अपना सेलेक्ट करना है स्टेट। जो भी स्टेट से आप हैं, जो जिस भी स्टेट से आप भर रहे हैं इस फॉर्म को, वो स्टेट आपको यहां पर जो है सिलेक्ट कर लेना है। इसमें नेक्स्ट कॉलम में आपको अपनी वो 5 अचीवमेंट्स गिनानी है जिनके लिए आप समझते हैं कि आपकी संस्था को सम्मानित किया जाए। मान लीजिए मेरी संस्था पिछले कुछ सालों से जो है लंगर सेवा चला रही है, ठीक है, तो आपको यहां पर टाइप कर देना। आप टाइप हिंदी इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरी संस्था, राइट, आपको इस टाइप से उसको टाइप कर देना है। मेरी संस्था इतने वर्षों से यह काम कर रही है। राइट, इस प्रकार से आप इसको पॉइंट वाइज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस टाइप से करके आपको यहां पर अपनी उपलब्धियां गिनानी है। जो उपलब्धियां आपकी संस्था की आपको लगता है इस अवार्ड के लिए जरूरी हैं, आपको लगता है कि आपकी संस्था को उस उपलब्धि के लिए, उस पर्टिकुलर उपलब्धि के लिए आपकी संस्था को सम्मानित किया जाना चाहिए, तो वो आपको यहां पर अपनी उपलब्धियां गिनानी होती हैं। राइट, चलिए जी, ये 5 अचीवमेंट्स आपको यहां पर गिनानी है जो आपको लगता है कि आपकी संस्था को सम्मानित करने के लिए जरूरी है। इसके अलावा आपकी संस्था में आप अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके वेरिफिकेशन के लिए आपको 2 संस्थाओं को आपके रेफरेंस के रूप में यहां पर मेंशन करना है। राइट, जो 2 संस्थाएं आपके कामों से परिचित हो, यानी कि अगर आपको लगता है कि मेरी संस्था के काम के बारे में कोई दूसरी संस्था कैसे परिचित हो सकती है, तो आपको किसी भी संस्था से कांटेक्ट करना है, उनको बताना है कि आपने ये अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं और इसके लिए इन कामों के आधार पर आपने कहीं पर सम्मान के लिए अपनी फाइल लगाई है, तो आपका नंबर मैं क्या रेफरेंस में यूज कर सकता हूं, आपका नाम यूज कर सकता हूं। उसको आपने अगर अपना प्रूफ दिखाया है अपने कामों का, तो ही वो संस्था आपके बारे में यहां पर हमें अपने रेफरेंस में जवाब देगी, क्योंकि आपके रेफरेंस को कॉल किया जाएगा, उनसे इंफॉर्मेशन की जाएगी कलेक्ट कि क्या वो आपको जानते हैं, क्या उन्हें आपके सामाजिक कार्यों के बारे में पता है। ये रेफरेंस उनसे जरूर लिए जाएंगे। राइट, तो यहां पर आपको 2 संस्थाओं के, ध्यान दीजिएगा, 2 संस्थाओं के नाम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जिसके अंदर आप फोन नंबर और मेल आईडी दोनों को डालेंगे तो बेस्ट रहेगा, जिससे कि हम आपका रेफरेंस वहां से चेक कर सकें कि क्या वो वाकई में आपको जानते हैं या नहीं जानते हैं, क्या वाकई में आपने समाज सेवा की है या नहीं की है, इसके बारे में वो अवगत हैं या नहीं है। वैसे ही आपको सेम आपका सेकंड रेफरेंस यूज करना है, नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। राइट, यहां पर आपको डालना है अपना फोन प्लस मेल। राइट, इस प्रकार से इस फॉर्म को आपको फिल करके और सबमिट कर देना है। राइट, इस फॉर्म को आपको जो है फिल करके सबमिट कर देना है। आपका फॉर्म जैसे ही सबमिट हो जाता है,
यहाँ पर टिक जरूर करना है आपको, राइट, और उसके बाद इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, भाई आपका जो है इंफॉर्मेशन सबमिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको जो है समय रहते इससे संबंधित जो है मेल प्राप्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार का एक नोटिफिकेशन आपको जो है मिल जाता है। मैंने फिलहाल डेमो फॉर्म भरा है, इसलिए मुझे यहाँ पर जनरल मैसेज दिखाई दे रहा है, राइट। चलिए जी, तो इस अवार्ड सेरेमनी के लिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा एनजीओ को रेकमेंड करें। क्यों? उसका कारण क्या है? बहुत से एनजीओ कहते हैं कि हम अपने आप में बहुत कुछ हैं, हमने बहुत सारी समाज सेवा की हुई है। कई एनजीओ आपके सामने अपने आप को ज्यादा आपसे बेहतर बनाते हैं, तो बिल्कुल उनको रेकमेंड कीजिए कि आप इस अवार्ड के लिए अपना रिकमेंडेशन डालिए, क्योंकि यहां पर उस राज्य में से केवल एक संस्था का चयन किया जाएगा। तो ऐसे में अगर वो काबिलियत रखते हैं या नहीं रखते हैं, वो स्थिति आपके सामने भी क्लियर हो जाएगी। चाहे वो संस्थान अपने बारे में कुछ भी कह रहा हो कि मैं इतना काम करता हूं, इतना सोशल वर्क कर रखा है, मैंने ये कर रखा है, मैंने वो कर रखा है, लेकिन बेस्ट जो उसमें से चुना जाएगा वो अपने आप में देखने लायक होगा, वो अपने आप में एक आइडेंटिकल होगा। और ये अवार्ड एक बड़े स्टेज पर बड़े प्रतिभागियों और हमारे कुछ प्रतिनिधियों के साथ, यानी कि जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स जो रहेंगे, उनका लेवल भी यहां पर डिसाइड किया जाएगा कि ऐसे गेस्ट ऑफ ऑनर्स बुलाए जाएं जिनके हाथों आप जब सम्मान लें तो आप भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकें। तो उम्मीद करता हूं कि आप अपनी संस्था को इस बेस्ट एनजीओ अवार्ड के लिए नॉमिनेट आज ही कर लेंगे। ये बिल्कुल निशुल्क है, इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क देना नहीं है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहता हूं। वो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? हमारे साथ आप सभी जानते हैं कि आगामी 23 और 24 सितंबर को लखनऊ में एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, एक एनजीओ की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। मेरी स्क्रीन को अगर आप देख पा रहे होंगे, मैं एक बार फिर से शेयर कर देता हूं मेरी स्क्रीन को। एक वर्कशॉप का आयोजन जो है लखनऊ के अंदर किया जा रहा है, जिसमें देश भर की संस्थाओं को हमने आमंत्रित किया है कि वो हमारे साथ कोलैबोरेशन प्रोग्राम्स के अंदर अपने प्रोग्राम्स को शेयर करें, और हमारे साथ जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, प्रोजेक्ट हैं, उसमें कोलैबोरेटिव रूप से हमारे साथ वर्क करें। वहां पर हम डिस्कस करेंगे कुछ सीएसआर फाइनेंशियल एड्स के बारे में, जिनके लिए आपको कोई आवेदन नहीं करना पड़ता, जिनके लिए आपको कहीं कोई प्रपोजल नहीं लिखना पड़ता। हम वहां पर बात करेंगे एक मेंटरशिप जो है प्रोग्राम के बारे में, जहां पर आप मेंटरशिप के माध्यम से अपनी संस्थाओं को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, अपनी संस्था की गतिविधियों को और शानदार कर सकते हैं, और अपने लिए बेहतरीन फंड रेजिंग कर सकते हैं थ्रू द मेंटरशिप टेक्निक, राइट। वहां आपको मेंटरशिप से संबंधित विकल्प दिए जाएंगे जो कि पूर्णतया निःशुल्क रहेंगे आपके लिए। जहां भी जो भी संस्थाएं वहां आयोजन में पहुंचेंगी, आपको कुछ ऐसे रामबाण तरीके बताए जाएंगे, ऐसे प्लेटफॉर्म शेयर किए जाएंगे आपके साथ, जहां पर आप अगर कोई भी किसी भी प्रकार का फंड रेजिंग कैंपेन आप क्रिएट करते हैं तो 110% आपको डोनेशन मिलता ही मिलता है। ऐसे सभी फंड रेजिंग ऑप्शंस आपके साथ इस 2 दिन की वर्कशॉप में डिस्कस किए जाने हैं। वो सभी ऑप्शंस आपके साथ डिस्कस किए जाने हैं जिसके माध्यम से हम अपनी संस्था के लिए लोन ले सकते हैं। हम अपनी संस्था में किसी भी प्रकार के गृह उद्योग या महिलाओं के ग्रुप को हम उद्योग स्थापित करवाने के लिए बैंकों से लोन ले सकते हैं। वो कौन कौन से विकल्प है, उनके लिए लोन एप्लीकेशंस कैसे किए जाते हैं, और जब एक लोन एप्लीकेशन की जाती है उसके लिए जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं आपके लोन के एक स्टार्टअप के लिए, वो प्रोजेक्ट वहां उपस्थित सभी संस्थाओं के लिए निःशुल्क रूप से हमारी टीम तैयार करके देगी। ये एक बेहतरीन व्यवस्था हमारे सभी प्रतिभागियों के लिए की गई है जो भी वहां पर उपस्थित होने वाले हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल ग्रांट्स और एड्स के बारे में वहां पर आपसे डिस्कस किया जाएगा इस 2 दिवसीय कार्यशाला के अंदर। और आज जब बात की गई है सम्मान की, तो
इस वर्कशॉप में से भी हम क्यों पीछे हटें। इस वर्कशॉप में आने वाली हर संस्था को ध्यान रखिएगा, एक संस्था से आप अगर 5 प्रतिनिधि आ रहे हैं तो पांचों को एक साथ सम्मानित किया जाएगा, लेकिन सम्मान जो रहेगा वो सिंगल रहेगा। यानी कि मान लीजिए आपके लिए किसी भी प्रकार का कोई मोमेंटो, कोई शील्ड या कोई भी जो है तैयार करवाया जाता है आपको सम्मानित करने के लिए, लाइक दिस वन, तो या कुछ और मोमेंटो, जरूरी नहीं कि यही होगा, ऐसा होगा। इस टाइप के काफी सारे मोमेंटोज होते हैं, सभी मोमेंटोज के अपने अपने प्रकार होते हैं, राइट, लाइक दिस वन, राइट। तो इस टाइप के जो भी मोमेंटोज आपके रहेंगे वो आपको ग्रुप में दिए जाएंगे। ग्रुप का मतलब समझे, अगर आपकी संस्था से आप 5 लोग व्यक्ति आ रहे हैं तो पांचों का अलग अलग सम्मान नहीं होगा, पांचों का, क्योंकि आप संस्था के प्रतिनिधि तो आपकी संस्था का सम्मान होता है, तो वहां पर संस्था का नाम आपके मोमेंटो पर जो है लिस्टेड होगा। पूरा प्रयास किया जाएगा अगर समय मिला लिस्टेड करने का, अदरवाइज सभी को कॉमन जो है अवार्ड्स दिए जाएंगे, सम्मान दिया जाएगा, कोशिश की जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको ई सर्टिफिकेट के लिए हमने यहाँ पर कह दिया, तो एक सम्मान जो ई सर्टिफिकेट की जगह अगर आपको एक मोमेंटो या शील्ड के साथ सम्मानित किया जाए वो थोड़ा सा और आइडेंटिकल लगता है और अपने आप में एक नई पहचान, आपको एक नई जो है मुकाम देता है, लोगों में आपकी छवि अच्छी होती है इस प्रकार के जब आप रिवॉर्ड्स जो है रिसीव करते हैं। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा, मेरी टीम का निवेदन आया था कि सर आप क्यों ना इस वर्कशॉप के अंदर जितनी भी संस्थाएं आ रही हैं उन सभी संस्थाओं को आपके यहाँ तो सम्मानित किया जाए। तो सर बिल्कुल, मैं हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हूं और टीम द्वारा किए गए इस आग्रह को एक्सेप्ट करते हुए मैंने इस सम्मान की रूपरेखा को आपकी इस वर्कशॉप में जोड़ दिया है। इस वर्कशॉप में भाग लेने वाली सभी संस्थाओं को स्टेज पर सम्मानित किया जाएगा और उस सम्मान की भी अपनी एक वैल्यू होगी, जो आपको जब आप उसको अपने सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे तब आपको पता लगेगा कि किस प्रकार का वो सम्मान है और कैसी आप उसकी वैल्यूज हैं। तो उम्मीद करता हूं कि लखनऊ में 23 और 24 सितंबर को शनिवार और रविवार के दिन आयोजित होने वाली इस वर्कशॉप में आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेंगे, क्योंकि जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेंगे तो हम इस कोलैबोरेशन प्रोग्राम को और ज्यादा बेहतर बना पाएंगे और वहां उपस्थित सभी संस्थाओं को हम ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोजेक्ट्स या कार्यों में इन्वॉल्व कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं 23 और 24 सितंबर को फिजिकली फेस टू फेस लखनऊ के अंदर अपनी इस कार्यशाला में। तब तक सभी साथियों को मेरी ओर से जय हिंद, जय भारत और अग्रिम शुभकामनाएं गौरव अवार्ड के लिए, जो कि जिसकी आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। साल में एक बार यह कार्यक्रम आयोजित होता है और इसमें सिर्फ चुनिंदा संस्थाओं को जो है सम्मानित किया जाता है एक बड़े लेवल पर। तो उस सम्मान समारोह के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं 23 और 24 सितंबर को लखनऊ में होने वाली अपनी कार्यशाला में। थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।